हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं सत्यदेव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। कई सारे बच्चे जो डेली मेरी ये सुबह 7 बजे क्लास लेते हैं वोकैब की, एक ऐसी क्लास जिसमें हम लोग वोकैब के जबरदस्त प्रश्न करते हुए चलते हैं। सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और हम अब धीमे धीमे क्या करेंगे कि आगे चल के अब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इनकी क्लासों को भी सेपरेट करेंगे सो दैट आपको ये पता चल पाए कि आज सिनोनिम है, कल एंटोनिम है, परसों वन वर्ड है। ये सब चीजों को भी हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एक बार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसके कई कारण तो नहीं थे, सिर्फ एक कारण था, ठीक है। वो कारण था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और मैं सुबह नहीं उठ पाया, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप लोग घबराएंगे नहीं। ये टाइम पता नहीं क्या है, गलत क्यों आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता है। तो आ जाओ एक बार सभी जल्दी से आज की क्लास में, ठीक है। और भैया आज 18 तारीख हो चुकी है और धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, ये सबको पता है, लेकिन मेहनत का फल मीठा जरूर होता है, ये सिर्फ हम आप लोगों को महसूस कराएंगे, ठीक है। चलो, कॉशियस का सिनोनिम, सिनोनिम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सेम मीनिंग बतानी है, सेम मीनिंग बतानी है आप सभी को। देखो, ध्यान देंगे हम लोग पढ़ने पर ज्यादा, क्योंकि मुझे आज की क्लास थोड़ी सी सॉल्ट होगी, लेकिन आपके लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कॉशियस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ओवर कॉशियस मदर। ओवर कॉशियस मदर मतलब जो बहुत ज्यादा देखभाल करे, है ना, केयरफुल, देखभाल करना। देखभाल करना क्या हो जाएगा, बोलो। केयरफुल लिख दिया है क्या, केयरफुल होगा, क्या होगा, केयरफुल होगा। ध्यान से समझना, यहां पर ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। केयरलेस इसका एंटोनिम अगर पूछता तो इसका एंटोनिम केयरलेस हो जाता। अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप भी कह सकते हैं। अबेंडन और लीव दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के सेम वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो अगले पे आ जाओ। सीज का आपको सिनोनिम बताना। सीज करना आप लोगों ने सुनी होगी पुलिस वाले केसेस में कि गाड़ी सीज कर दी। सीज मतलब क्या होता है, सीज मतलब क्या होता है, बंद करना। क्या होता है, बंद करना। क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर। अपोजिट अगर पूछे, अपोजिट अगर पूछे तो आउटसाइड हो जाएगा। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना। पिछली बार इसका एंटोनिम पूछ दिया था, इसका एंटोनिम पूछ दिया था, समझो कितना इजी पूछ दिया था, क्लोज होगा, है ना, ठीक है भैया। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एक बार बताते चलो। देखो बच्चों, 2 दिन शेष है आपके ऑफर में, याद रखना। आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट वाले जितने भी बच्चे हैं, याद रखना ये बैच आपको 40 प्लस स्कोर कराएगा। ये सत्यदेव सर का वादा है। विराट बैच से जुड़ जाओ, 499 में है। 2 दिन ऑफर के बच्चे, ऑफर का फायदा जितना ज्यादा उठा लोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे बच्चे अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रहा है, एवरीवन विल सी। नेक्स्ट क्या है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मीनिंग क्या होता है, सभी को बताना है। एट्रोसिटी का मीनिंग क्या होता है, देखो एट्रोसिटी से बना लो मेट्रो सिटी, और जो मेट्रो सिटी में होता है वो बहुत ज्यादा क्रूअल होता है, मतलब निर्दयी होता है, मर्सी लेस होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, मर्सी लेस होता है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। देखो मर्सी, काइंड और ऑनेस्ट। मर्सी मतलब क्या होता है, मर्सी मतलब होता है दया। काइंड मतलब भी, मर्सी और काइंडनेस दोनों एक ही वर्ड है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार।
ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। अगर इसका एंटोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा? ग्रीडी हो जाएगा। ग्रीडी हो जाएगा यानी लालची हो जाएगा। जो व्यक्ति लालची होता है ग्रीडी होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। एक बार मुझे बता दो, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो वो बेझिझक होकर बता सकता है। वो बेझिझक होकर बता सकता है। अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है? कैप्शन का सिनोनिम बताएंगे। कहते हैं ना कैप्शन प्लीज, कैप्शन दो, कैप्शन दो। आपको सभी को इसका आंसर बताना है। कैप्शन अ टाइटल, इन्फॉर्म, टू स्कॉल्ड या नन ऑफ दीज। बोलो जल्दी बताओ, कैप्शन का सिनोनिम क्या होगा? कैप्शन, बहुत बच्चे ये बहुत ज्यादा लगाते हैं। कैप्शन का मतलब आप हेडिंग भी बोल सकते हो। कैप्शन मतलब हेडिंग भी बोल सकते हो। टाइटल, टाइटल। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। टू स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। ठीक है, सेम वर्ड और क्या हो जाएगा? रिब्यूक, रिब्यूक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कैप्शन का मतलब टाइटल होता है। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? किसी को सूचित करना, किसी को सूचना देना। अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है? क्लू का सिनोनिम बताना है। क्लू, कहते ना मुझे क्लू मिल गया है। क्लू को आप प्रूफ भी बोल सकते हो इवन, ठीक है, प्रूफ भी बोल सकते हो। क्लू मिल गया है मतलब अब मुझे, या इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, सूचना मिलना, क्या हो जाएगा? क्लू का क्या हो जाएगा? हिंट। क्लू का क्या हो जाएगा? हिंट। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्लू का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? हिंट हो जाएगा। यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कॉर्डियल का मीनिंग आपको बताना है। कॉर्डियल का मीनिंग आप सभी को बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताते चलो, जल्दी बताते चलो, जल्दी बताते चलो मेरे बच्चे। बोलो बोलो बोलो, कॉर्डियल का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताओ, बोलो, बताइए बताइए। कॉर्डियल, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मीनिंग बताओ सभी। कॉर्डियल का मीनिंग बताओ। देखो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली, जो बहुत ज्यादा मित्रता रखता हो। ठीक है, कॉर्डियल, फ्रेंडली। अच्छा, कन्फर्म मतलब क्या होता है? कन्फर्म मतलब होता है निश्चित, श्योर। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर, बोल्ड, करेजियस। अगर इसका एंटोनिम पूछ दे, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोवार्ड। इसको आप लोग कायर बोलते हैं। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला देखो, ईडियम्स आपको बताना है। एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। बोलते हैं ना तुम यार आग में घी डालने का काम कर रहे हो, तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो। एड फ्यूल टू फायर क्या हो जाएगा? गुड इनकम, टू मेक मैटर वर्स, पीस या इन डिसऑर्डर। बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? एड फ्यूल टू फायर, टू मेक मैटर वर्स मतलब किसी बात को और खराब करना, किसी बात को और खराब करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एड फ्यूल टू फायर मतलब टू मेक मैटर वर्स। अच्छा, पीस मतलब क्या होता है? पीस मतलब होता है शांति, काम भी बोल सकते हैं, काम भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन किसके साथ जाओगे? यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाओगे। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एन आयरन बिल
अच्छा, विल मतलब क्या होता है? डिजायर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? एन आयरन विल। क्या हो जाएगा एन आयरन विल? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, फाइट, ठीक है, या क्वेरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉज मतलब क्या होता है? कॉज मीन्स होता है कारण। रीजन, रीजन। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो अगले पे देखो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। रीजन बिहाइंड फाइट, ठीक है। अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा, एक आ गया रीजन बिहाइंड हैप्पीनेस, तो एक मुझे यहां से एक इडियम याद आ रहा है, ऑन सेवंथ हेवन। बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? ऑन सेवंथ हेवन बोलते ना, सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर। ऑन सेवंथ हेवन क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। ऑन सेवंथ हेवन मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। कहते ना, मैं तो आज सातवें आसमान पर हूं। अच्छा, एक और याद आ गया, चलो भैया, ठीक है। एट 11th आवर, एट 11th आवर, 11वें घंटे में, इसका मीनिंग बता दो। कमेंट करो आप लोग, शेयर करो एक बार सेशन को। क्या हो गया यार तुम लोगों को? आज मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा तो तुम लोग पता नहीं कहां खोए हो। खोना भी जरूरी है? लेकिन अपने लक्ष्य में खो, अपनी मेहनत की तरफ बढ़ो। कहते हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और मेरे बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, कोशिशें आपकी पूरी तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जीवन का यह कटु सत्य है, मेहनत ही आपको सफलता तक ले जाती है, और मेहनत ही आपको जीवन में बहुत आगे तक आपको ले जाती है। और अगर आप ये मेहनत नहीं कर पाओगे तो जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। एट 11th आवर मतलब क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त पर, आखिरी क्षण पर। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, ताने बुन रही है दुनिया। चलो ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा होना है ना। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंखों का काजल बन जाता है ना। बताओ एट 11th आवर, बताओ क्या होगा? एट रिस्क, वेरी लवेबल, डिस्ट्रैक्शन, नन ऑफ दीज। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब क्या होता है? वेरी लवेबल, वेरी लवली, बहुत प्यारा। तो खूबसूरत है इतना, कहा मुझसे नहीं जाता, है ना। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द। डिस्ट्रैक्शन मतलब किसी के साथ में आकर्षण होना, डिस्ट्रैक्शन होना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, याद रखना। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को बदलता है, और निगेटिव डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। दोनों में अंतर है। तो आप देखो आपको कौन सा वाला है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन होना ही गलत है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अट्रैक्ट होना है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब अपनी सफलता को पाने के लिए अट्रैक्ट होना है। चलो एट ईज, एट ईज, फ्री फ्रॉम पेन, पजल्ड है ये। एट द लास्ट, पजल्ड, नन ऑफ दीज। बताओ एट ईज का मीनिंग क्या होगा? एट ईज का मतलब क्या होगा? सभी को बताना। एट ईज का मतलब क्या होता है? एट द लास्ट, आखिरी मोमेंट पर। पजल्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड,
डाउटफुल, डाउटफुल। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट क्या बोलते हैं? एलियन, एग्रेसर, एनिवर्सरी या नन ऑफ दीज? ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट क्या बोलते हैं? मतलब जो एक साल में एक बार डेट आए, जो एक साल में एक बार डेट आए उसको आप क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एलियन का मतलब क्या होता है? फॉरेनर, जो विदेशी हो। इसका अपोजिट पूछ देता है कभी कभी। अपोजिट क्या हो जाएगा? नेटिव। अपोजिट क्या हो जाएगा? नेटिव। ऑप्शन सी के साथ जाओगे। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला देखो, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। ऐसी चीज जो एक साल में एक बार होती है। एक साल में एक बार होती है, क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट, एजेंडा, एलिट्रेशन या एनुअल। जो चीज एक साल में एक बार होती है क्या बोलते हैं? एनुअल। एनुअली होती है या ईयरली बोल सकते हैं। जो 3 महीने में एक बार हो, क्वार्टरली। क्वार्टरली, ठीक है। चलो, अब मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी मेडिसिन जो जहर के प्रभाव को कम करती है। एब्ल्यूशन, एंटीडोट, मेडिसिन या नन ऑफ दीज। जो जहर के प्रभाव को कम करती है क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट बोलते हैं। ऑप्शन किसके साथ हो जाओगे? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी आपका सही जवाब है। बी आपका सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। ऐसी किताब या ऐसी कला जिसका ऑथर पता ना हो। देखो, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सच में बहुत बदला होता है, लेकिन वो उनका नाम हम नहीं जानते हैं। ठीक है, या हम ये कहें कि उनको हमें धन्यवाद बोलने का भी मौका नहीं मिलता है ना? तो क्या बोलेंगे? ऐसी बुक या ऐसा आर्ट जिसका ऑथर ना पता हो, एनोनिमस बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सी पोइम पढ़ी होगी जिसपे एनोनिमस लिखा होता है, जिसके ऑथर के बारे में ना पता हो, राइटर या पोइट के बारे में ना पता हो। ऑप्शन ए के साथ जाओगे। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन डोस्टिंग, मतलब स्टार्स के बारे में जो प्रभावित करे या जो आपकी जीवन रेखा को बताता है ना। एलिमोनी, एमेंसिया, एमेच्योर या एस्ट्रोलॉजी, जिनमें तारों का अध्ययन करते हैं, है ना। चांद तारों से सा नजर आए चेहरा तेरा, है ना, बोलते ना। बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन क्या होगा? डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। बोलो। अगला देखो, साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये क्या हो रहा है यार? क्या कर दिया ये मैडम ने? साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। बोलो, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब का अध्ययन करते हैं ना। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, है ना, वही वाला है ये। बताओ क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी नहीं मैं, हाँ एस्ट्रोनॉमी। एक मिनट, हाँ एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर।
अच्छा बोलो। अच्छा एक बात बताओ, साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बोलो कौन सी है? बोलो, बताना है सभी को, कमेंट करके, कमेंट करके बताना है सभी को। बोलो कौन सी ऐसी साइंस का, बताओ। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मैंने आज क्या कहा, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, समय कम लूंगा, क्वेश्चन ज्यादा करूंगा, ठीक है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स की असेंबली को आप क्या बोलते हैं? कैबरेट, ऑडियंस, कैबरेट 2 बार आ गया है। लिसनर्स की असेंबली को क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं, श्रोता। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ऑडियंस बोलते हैं, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑडियंस। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑडियंस, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता है, जो 2 भाषाएं बोल सकता है, बाइलिंगुअल, ब्रिटल, कैबरेट या नन ऑफ दीज। जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल। बाई का मतलब ही होता है 2, बाई का मतलब ही होता है 2, जो 2 भाषाएं बोल सके। क्लियर है? बोलो बोलो। अगला देखो, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, किसी व्यक्ति के जीवन की वो कहानी जो किसी दूसरे के बारे में दूसरे के द्वारा लिखी जाए। जैसे मेरे बारे में कोई और लिखे, है ना, अभी बनेगी ना मेरे ऊपर पिक्चर, सत्यदेव द आयरन मैन। तो बताओ, सभी बताओ, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वुडिस या नन ऑफ दीज? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ या हरसेल्फ, या आप कह सकते हैं इट सेल्फ, जो खुद के द्वारा कहानी लिखी गई हो। जैसे आप लोगों ने एक बुक का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, विंग्स ऑफ फायर, मेरी सबसे फेवरेट बुक में से एक है, जो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने खुद लिखी है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोलो, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बताओ, जिसमें वेजिटेबल के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी, वोइमियन, वे या नन ऑफ दीज? बच्चों शेयर वेयर करो, आज की क्लास कहां चले गए तुम सब? पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, और बढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, याद रखना। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जीवन का ये कटु सत्य है, जीवन का ये कटु सत्य है ना? क्या होगा? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है भैया, बोलो। बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, गुलाब की सेज। आहा, गुरुजी मन की बात कर दी।
गुलाबों की सेज या फूलों की सेज, क्या बोलेंगे? प्लीजेंट सिचुएशन, ओवरव्यू, टू प्रेज वन सेल्फ, नन ऑफ दीज। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट सिचुएशन, खुशी वाला समय। टू प्रेज वन सेल्फ, प्रेज मतलब क्या होता है? तारीफ करना, किसी की अपनी तारीफ करना जरूरी है आज के समय में, बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। अपनी तारीफ करना, अपनी पीठ थपथपाना, कोई नहीं आपकी पीठ थपथपाने आएगा। रिमेंबर, रिमेंबर। बोलो बोलो बच्चों, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, शेयर वेयर करते चलो। शेयर वेयर करते चलो। चलिए, क्या दे रहा है ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सा वर्ड है कि हमें क्या कह रहा था कि अप्रिसिएट योर सेल्फ, अपनी तारीफ करना बहुत जरूरी है। जीवन का ये कटु सत्य है ना? अपनी तारीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपको तोड़ना तो जानते हैं, बट लोगों को जोड़ना नहीं आता है ना? ये एक जीवन का सबसे बड़ा सच है। तो क्या जरूरी है? एप्रिसिएट, एप्रिसिएट योर सेल्फ, अपनी तारीफ खुद करना शुरू कर दो। जीवन में ये सबसे बड़ा सच है, जब आप खुद की तारीफ करोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? प्लीजेंट सिचुएशन। क्या मतलब होता है? प्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, अगले पर आ जाओ, अगले पर आ जाओ। अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है, अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है। बेड ऑफ थॉर्न्स। अब देखो, ये बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हुआ? बेड ऑफ रोजेस का मतलब तो हो गया प्लीजेंट सिचुएशन, जो आपकी प्लीजेंट सिचुएशन हो, खुशी वाला समय। जैसे हम कह सकते हैं कि हिज मैरिज वॉज अ बेड ऑफ रोजेस, खुशी वाला समय। अब अगले पर आ जाओ, शादी के बाद वाला समय, बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों भरा समय। क्या होगा? टू बी डिफीटेड, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी, या गवर्नमेंट रिपोर्ट, या नन ऑफ दीज। देरा बेड ऑफ थॉर्न्स। तो दोनों, आप ये देखो, दोनों ईडियम एक साथ ही लगे थे। बेड ऑफ रोजेज खुशी वाला समय, जो शादी वाला समय होता है, और बेड ऑफ थॉर्न्स शादी के बाद वाला समय, मतलब अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब सबसे कठिन समय, सबसे कठिन समय। कहते ना कि देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। एक बार एक लड़की की विदा हो रही थी, शादी हो गई थी, तो लड़की की माँ लड़के से बोली कि बेटा ख्याल रखना। तो बेटा बहुत खुश हुआ। तो फिर माँ बोली बेटा बेटी का नहीं, अपना ख्याल रखना। तो ये सच्चाई है। देखो, चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले पर आ जाओ। टू बी डिफीटेड। डिफीटेड मतलब क्या होता है? डिफीटेड मतलब होता है हारना, लॉस, लॉस। बिग गन, बड़ी बंदूक, वाह। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अ ड्यूप और टूल, हॉट इशू, या नन ऑफ दीज। बिग गन, बड़ी बंदूक, बड़ी बंदूक, बड़ी 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 बंदूक।
एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, चिड़िया जिसके एक जैसे पंख हो। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, एक जैसी पंखों वाली चिड़िया, एक जैसी पंखों वाली चिड़िया। देखो, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आज क्लास आपकी हो रही है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, सुबह वाली 7 बजे वाली। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग परेशान मत हो। मुझे बहुत अर्जेंट घर के फंक्शन में जाना पड़ रहा है, ठीक है? फंक्शन आज ही है, लेकिन आज भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है? मुझे एक दिन का समय चाहिए, लगभग 300 किलोमीटर में जाऊंगा, ठीक है? और 300 किलोमीटर आऊंगा, तो यार समय लगता है, ठीक है? और फंक्शन आज ही है, तो आज फंक्शन को निपटाना है, ठीक है? और कल सुबह तक निकलूंगा, तो निश्चित रूप से मैं रात तक, शाम तक पहुंच पाऊंगा। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि आपकी ये क्लास कल नहीं होगी, तो आप परेशान मत हो, रिवीजन कर ले, बढ़िया से हम लोग मचाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी मैं मैराथन क्लासेस भी आपकी लूंगा, वोकैब वगैरह की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं वोकैब की मैराथन क्लास भी लूंगा, 100 क्वेश्चंस की एक मैराथन होगी, तो आप लोग उसमें भी पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपकी कवर होंगी, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम यूट्यूब पर करते हैं, तो ऐप पर कितनी मेहनत करते होंगे ये आप समझ सकते हैं। अब जाइए, विराट बैच के साथ जुड़िए। ये वो बैच है मेरे बच्चे जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। अभी 20 फरवरी तक ये ऑफर में 499 में ये बैच है। देर मत करो, इस बैच को ज्वाइन कर लो। ये बैच आपके सपनों को पूरा करने वाला बैच होगा। 20 फरवरी से आपका ये बैच शुरू है, तो आप लोग 20 फरवरी तक इस बैच को परचेज कर लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब क्या होता है? चिड़िया जिनके सेम फीदर हो, क्या बोलते हैं? पीपल विद द सेम आइडिया, ऐसे लोग जिनके एक जैसी सोच हो। ऑप्शन क्या होगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, ब्लू ब्लड, नीला खून। ब्लू ब्लड, बताओ, कहते ना कि नीली नीले आंखों वाली, सुना है तेरी अखियों में, है ना? तो ब्लू ब्लड, देखो यार, ब्लू ब्लड का मतलब क्या हुआ? एकदम आप लोगों ने सुना होगा, जोधपुर ब्लू सिटी बोली जाती है यार, रॉयल्टी देखने को मिलती है ना, वहां के लोग एकदम जबरदस्त रॉयल होते हैं, लॉयल होते हैं एकदम, ठीक है? मैं सिर्फ जोधपुर की बात कर रहा हूँ, जो बाहर के लोग जोधपुर के रह रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? रॉयल पर्सन, रॉयल पर्सन। ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यहां पर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? रॉयल पर्सन, ठीक है? क्लियर? तो ए के साथ में आप जाओगे। अगला आ जाओ, ओरल। ओरल का सिनोनिम बताओ। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक। मौखिक परीक्षाएं दी है ना खूब, इंटरव्यू खूब दिए है ना। रिजल्ट वर्बल, प्रॉपर या नन ऑफ दीज? रिजल्ट वर्बल, प्रॉपर या नन ऑफ दीज? जल्दी से बता दो। रिजल्ट वर्बल, प्रॉपर या नन ऑफ दीज? ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल का मतलब मेरे बच्चे होता है वर्बल। प्रॉपर मतलब क्या होता है? सही, करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी आपका सही जवाब होगा। बोलो मेरे बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई भी समस्या हो, आप बेझिझक होकर बता सकते हैं।
यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्सिस का मीनिंग बता दो, एक्सिस का मीनिंग बताओ। अप्रोच, टेक्स, लीगली या नन ऑफ दीज। एक्सिस लेना, एक्सिस लेना किसी से, अप्रोच लगाना। लीगल मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन लॉ, बेस्ड ऑन लॉ, कानून पर आधारित, कानून पर आधारित। अपोजिट पूछ दिया अगर तो इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी। ठीक है, ऑप्शन किस पर जाओगे, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट का बताओ, एक्सेप्ट। एक तो आपने सुना है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, क्लियर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, लीविंग अपार्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, के अलावा, के अलावा। एक्सेप्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, डिनाई, मना करना। फॉरबिड, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्रॉस होता है। मैडम जी को क्या हो गया है, सब गलती गलत कर रही है इसमें। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्या हो जाएगा, सिनोनिम टू एक्सेप्ट। ठीक है, रिफ्यूज और डिनाई क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मना करना अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्रॉस का भी मीनिंग देख लो। एक्रॉस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर। ठीक है, आज मैं आपको वोकैब ही कराऊंगा, पैसेज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लगभग 35 वर्ड हो जाए, है ना। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आपको पता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वन आफ्टर अनदर भी कह सकते हैं, एक के बाद दूसरा। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट। डिसलाइक, नापसंद करना, इमोरल मतलब नॉट करेक्ट, नॉट एक्यूरेट। एडवर्स का बताओ, कहते ना एडवर्स कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, खराब कंडीशन, वर्स्ट, अपोजिट भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, जो तुम्हारी फेवर में ना हो, अपोजिट कंडीशन, विपरीत कंडीशन, विपरीत कंडीशन है ना। प्रॉपर मतलब क्या होता है, सही, एक्यूरेट। यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट। बोलो, ए आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ए उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, एक्सिस, एक्सिस, बोलो, एक्सिस होना, कहते ना उस चीज की एक्सिस है, कमी है, कमी होना, कमी होना। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर,
C फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला देखो, एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस सलाह देना। एन ऑप्शन, एन ओपिनियन, नो, नन ऑफ दीज। बोलो, एडवाइस का सिनोनिम बताना है। एडवाइस मतलब क्या होता है? एन ओपिनियन। एन ओपिनियन। नोक मतलब क्या होता है? खटखटाना। आप ऑप्शन किसके साथ जाओगे? बी के साथ जाओगे। आप बी के साथ जाओगे। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार बता दो मेरे बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। इल्यूजन का मीनिंग बताओ। इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है? डाउटफुल। इल्यूजन का मीनिंग आप सभी को बताना है, जल्दी बताओ। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये आपका बहुत ही जबरदस्त टाइम है और आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर यह बैच को मैंने शुरू किया है, जिसका नाम है विराट फाउंडेशन, विराट बैच। ये वो विराट बैच है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप इस बैच के साथ जुड़ो। समय आपके पास बहुत कम है, बहुत कम समय है मेरे बच्चों, और मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, ये साल आपका वर्दी वाला साल होना चाहिए। तुरंत विराट बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को शुरू कर दो। इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं होगा। बस इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। मौके से आपको भागना नहीं है। भागोगे नहीं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, सफलता के आखिरी पायदान तक पहुंचोगे। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। इल्यूजन का मीनिंग क्या होगा? इल्यूजन का मीनिंग क्या होगा? बोलो। इल्यूजन मतलब होगा कंफ्यूजन, डाउटफुल। विलिएबल मतलब विश्वास करने योग्य। विश्वास करने योग्य। रफ मतलब क्या होता है? भद्दा, अगली। ठीक है। डिसाइड मतलब क्या होता है? डिसाइड। डिसाइड मतलब क्या होता है? डिसाइड मतलब होता है के पास में या के बगल में। और आप क्या कह सकते हो? बाई द साइड ऑफ। बाई द साइड ऑफ, के पास में या के बगल में? बोलो, के पास में या के बगल में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एक बार मुझे बता दो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो। चलिए, आप सभी को मेरे बच्चे एंटोनिम बताना है। एकॉर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एकॉर्ड का एंटोनिम क्या होगा? एग्री, डिसएग्री, वेल्दी या नन ऑफ दी। एकॉर्ड मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। एंटोनिम पूछ रहा है तो डिसएग्री हो जाएगा, असहमत होना। ऑप्शन किसके साथ जाओगे? वी। वेल्दी मतलब क्या होता है? रिच, अमीर। एफ्लुएंट क्या बताना है? एफ्लुएंट, रिच, अमीर। एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? पुअर, गरीब, है ना। अच्छा, सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति, मर्सी। देखो बेटा, आज मैंने इसीलिए आपको 40 वोकैब लगभग कराई दे रहा हूं, जिससे कि कल का कोटा भी आपका पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप ये ना कहें सर आप आज वोकैब की क्लास नहीं हुई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बस उसका फायदा उठाना है। फायदा उठाते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आप अपनी सफलता को प्राप्त करते रहोगे। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोलो, मतलब क्या हो गया? नॉट नेचुरल।
एंटोनिम पूछ रहा है। अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट क्या होगा? नॉट नेचुरल। नॉट नेचुरल। जो नेचुरल ना हो, प्राकृतिक ना हो। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्रूअल मतलब क्या होता है? क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। मर्सीलेस। मर्सीलेस। यहां पर ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बून का बताओ। बून, बून मतलब क्या होता है? वरदान। वरदान। अब इसका अपोजिट बता दो। ब्लेसिंग, करेज, कर्स, नन ऑफ दी। करेज मतलब क्या होता है? साहस। करेज मतलब क्या होता है? साहस। बून मतलब वरदान, तो कर्स मतलब क्या हो जाएगा? कर्स मतलब होता है अभिशाप। तो ऑप्शन क्या होगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो मेरे बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं। बेझिझक होकर बता सकते हैं। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो? प्यारे बच्चों, मैं फिर से बता दूं, आप सभी के लिए विराट बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 499 में आपका बैच है। वैलिडिटी एग्जाम तक है। कोर्स की ड्यूरेशन 60 डेज। डेली लाइव क्लास, बोर्ड पीडीएफ, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, 5000 प्लस क्वेश्चंस के नोट्स और 15 मॉक टेस्ट आपको भी सॉल्यूशन मिलने वाले। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं इसका फायदा उठाना, देर मत करो, तुरंत जाओ। द लीडर एजुकेशन ऐप आप सभी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। द लीडर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप तुरंत बाई कोर्सेस में जाएंगे या जस्ट ऊपर आपको दिख जाएगा विराट बैच, और इस बैच के साथ आप तुरंत जुड़ जाओ। आर्मी के सभी एग्जाम के लिए एकमात्र बैच है, 10 बैच लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन हमारा ये है, आपको ये कुछ इस तरह का पोस्टर दिखेगा एप्लीकेशन पर, तो इसको जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लो और जल्दी से जल्दी आप इसमें जुड़ जाओ। यही आपको सफलता के आखिरी पायदान तक पहुंचाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं फिर से बता दूं, माफी चाहता हूं, कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, तो आप लोग परेशान मत होना। आपको आपकी क्लास 20 तारीख को प्रॉपर होगी, 20 को मैं क्लास लूंगा, तो प्लीज परेशान मत होना। अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखो, तो यही आपकी सफलता का एकमात्र मूल मंत्र बनेगा। मैं फिर से कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू तक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग जबरदस्त, शानदार और जानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।